नाइन्थ क्लास। हम जो चैप्टर शुरू करेंगे आज वो है 14 चैप्टर। ये आपका लास्ट चैप्टर ही बचा है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज होता है संसाधन जिनका हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, लकड़ी है, जंगल है, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो वो चीज़ें जो हमें नेचर ने दी हैं उन सभी को नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस एक्सप्लेन हैं, वो बताऊँगा। ये आपको लर्न करनी है, आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो जैसे अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। धरती ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। धरती पर जो लाइफ है उसका कारण है यहाँ सूर्य से इसकी उचित दूरी, यानी ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है, जिसके कारण यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। पानी, फूड, ये सारी चीज़ें धरती पर जीवन को संभव बनाती हैं। द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कोई भी संसाधन है धरती का, चाहे वो पानी है चाहे मिट्टी है, सभी की बराबर इम्पोर्टेंस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द सोलर एनर्जी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सूर्य की ऊर्जा की, क्योंकि धरती पर जितनी भी एनर्जी पाई जाती है वो लगभग सारी की सारी सूरज से ही आती है। चाहे वो हवा का चलना है, चाहे वो नदी का बहना है, चाहे वो धरती के अंदर जो जियोथर्मल एनर्जी है वो है, चाहे टिडल एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जीज का जो सोर्स है वो सूर्य है। तो एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स लाइफ। किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का जो सारी चीज़ें हैं मिलके उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं और ये उसकी लाइफ को प्रभावित करते हैं, उसकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को मिला के एनवायरनमेंट बनता है। इन लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स को दो प्रकार के कंपोनेंट्स में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो हमारी धरती पर ये जितने भी बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट हैं ये आपस में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र करते हैं, इसी से अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक आया है वो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, हवा, पानी, मिट्टी, कोयला, मिनरल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, पक्षी, ये सारे के सारे जो हैं जो मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग कर सकता है उनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। तो धरती पर जो जीवन है वो मिट्टी के, पानी के, हवा के और एनर्जी के कारण ही संभव है। तो अब ये रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स, ये दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल वो हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, यानी उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कोयला है, कोयले के जो भंडार हैं हमारे पास वो सीमित हैं, अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो उसको बनने में लाखों साल लगते हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम है, मगर जो सनलाइट है या हवा है या जंगल है वो इनएग्जॉस्टिबल है, यानी वो ख़त्म नहीं होंगे। हवा को हम कितना भी यूज़ कर लें वो हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जो एग्जॉस्टिबल है उनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं और इनएग्जॉस्टिबल को रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं। उसके बाद एक नेचुरल रिसोर्स हमारा हवा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हवा की कंपोजिशन दे रखी है ये, तो इसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, आर्गन 0.93% होती है। जो 0.04% है उसमें बहुत सारी गैसें आती हैं, हीलियम, नियोन, ओजोन, अमोनिया, वाटर ड्रॉपलेट्स और ये सारी चीज़ें। तो ये यानी 99% तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके बन जाती हैं। बाकी का जो 1% है उसमें भी ज़्यादातर आर्गन है, बाकी की जो गैसें हैं वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हैं। उसके बाद धरती के कुछ हिस्से हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया है उसके, जैसे सबसे पहला है लिथोस्फीयर। धरती की जो सबसे बाहर की परत है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, धरती का जो पानी वाला हिस्सा है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, धरती को चारों तरफ से गैसों ने घेरा हुआ है, जैसे ये एयर है, तो ये जो गैसों का ब्लैंकेट है धरती के चारों तरफ, ये उसका एटमॉस्फेयर कवर करता है। उसके बाद बायोस्फीयर,
धरती पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं और बायोम्स हैं, सभी को अगर इकट्ठा एक टर्म में बोला जाए तो उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। यानी सभी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो एक दूसरे में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको, ये पूरी धरती का जो ऐसा सिस्टम है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो कल के लिए आपका यही है नेचुरल रिसोर्स। ये एक पेज आपको याद करना है और इसमें जो डेफिनेशंस हैं वो आपको लर्न करनी है।